दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक को 1400 साल के बाद में खोला गया तो ऐसा क्या मौजिज़ा दिखा कि जिसे देखकर हर कोई अल्लाहु अकबर कहने लगा। और यही नहीं, अल्लाह के इस मौजिज़े को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हज़रत अब्दुल्लाह को अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती अता की थी। आप अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में से सबसे ज़्यादा लाडले और सबसे ज़्यादा प्यारे थे। इस वजह से मक्का वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। इसके अलावा आप अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की मदद करना, यतीमों का सहारा बनना और बेवा औरतों के काम आना आपकी ज़िंदगी के खास अमल थे। इस वजह से आपके चेहरे पर हर वक्त नूर चमकता रहता था, जो इस बात का इशारा था कि आप एक ऐसे नबी के वालिद होंगे जो सारी दुनिया से गुमराही को ख़त्म करेंगे। फिर जब आपकी उम्र 18 बरस की हुई तो आपकी शादी हज़रत आमिना के साथ में कर दी गई। आप हज़रत आमिना से बहुत मोहब्बत करते थे। शादी के 2 महीने के बाद एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह ने अपनी बीवी हज़रत आमिना से कहा, ए आमिना, मुझे मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफ़र करना है ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने होने वाले इस बच्चे के लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर सकूं। यह सुनकर हज़रत आमिना ने कहा कि अगर आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूँगी। तो इस पर हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, ए आमिना, तुम परेशान ना हो, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर फिर आप ऊंट पर सवार होकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। रास्ते में आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए फिर आप मदीना में ही अपनी नानी के घर पर ही रुक गई। फिर वक्त गुजरता गया। इधर हज़रत आमिना अपने शौहर हज़रत अब्दुल्लाह का इंतज़ार करती रही। ऐसे करते करते ही 2 महीनों का वक्त गुजर गया। 2 महीनों के बाद वो काफिला वापस मक्का लौटा जिनके साथ में हज़रत अब्दुल्लाह गए थे। जब वो काफिला वापस आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस काफिले के पास गई और अपने बेटे अब्दुल्लाह के बारे में पूछने लगी। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि जाते वक्त मदीना के करीब रास्ते में अब्दुल्लाह की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो मदीना में ही अपनी नानी के घर पर रुक गई थी। फिर हमें मालूम नहीं कि क्या हुआ। तो यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गई। फिर आपने अपने बड़े बेटे हारिस से कहा, ए हारिस, जल्दी से अपना घोड़ा निकालो और मदीना की तरफ सफ़र करो और जाकर पता करो कि मेरे बेटे अब्दुल्लाह की क्या हालत है और फिर जल्दी से आकर मुझे इसकी खबर दो। यह सुनकर हारिस ने जल्दी से अपना घोड़ा निकाला और फिर बड़ी ही तेजी के साथ में दौड़ते हुए मदीना में पहुंच गई। फिर नानी के घर पर जाकर अब्दुल्लाह के बारे में मालूम किया तो उस वक्त दिल को दहला देने वाली एक खबर उनके कानों में पड़ी, जिसे सुनते ही हारिस की आंखों में आंसू आ गई। उन लोगों ने बताया कि उस वक्त अब्दुल्लाह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उनको दिल का दौरा पड़ा था, इस वजह से फिर उनकी 1 महीने पहले ही वफात हो गई है। फिर हमने उन्हें नबेगा नाम की एक जगह पर दफन कर दिया। यह सुनकर हारिस की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर हारिस वापस मक्का आए और आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह खबर सुनी तो उनके भी होश उड़ गई, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोस्तों फिर वक्त गुजरता गया। सन 1980 से पहले मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ा रसूल के करीब जाकर गाड़ियां रुका करती थी और ज़ायरीन यहां पर सलाम पढ़ा करते थे। लेकिन फिर जब इसके बाद ज़ायरीन की तादाद बढ़ती गई तो मस्जिद नबवी को बड़ा करने के बारे में सोचा गया। लेकिन इसमें मसला यह था कि उसी रास्ते के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी। हम आपको बता दें कि वैसे तो हज़रत अब्दुल्लाह का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन आपका ससुराल यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी की वालिदा हज़रत आमिना का ताल्लुक मदीना से था। तो इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी का ननियाल मदीना में था। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात मदीना में हुई थी, इसलिए फिर आपको मदीना में ही दफन कर दिया गया। सन 1980 के दौरान पहली मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र कुसाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नतुल बकी के अंदर शिफ्ट किया जा सके। और हम आपको बता दें कि इस वक्त तक हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात को तकरीबन 1400 सालों से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज़रत अब्दुल्लाह इस कायनात की अजीम हस्ती यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हैं, इसलिए इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती हैं। इस वजह से किसी भी आम इंसान को या फिर किसी भी गोरखन को यह काम नहीं सौंपा गया, बल्कि नस्ल दर नस्ल रोज़ा रसूल की सफाई करने वाले लोगों को, जो कि हज़रत बिलाल हबशी की नस्ल की थी, उन लोगों को यह काम सौंपा गया।
उनसे कहा गया कि वो हजरत अब्दुल्ला की कब्र खुशाई की शुरुआत करें, लिहाजा फिर ऐसा ही किया गया। लेकिन इस दौरान जो मंजर देखा गया वो इंतहाई हैरान कुन था, क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी कब्र से बॉडी इस हालत में निकलेगी कि जैसे कि उनका अभी अभी इंतकाल हुआ हो और अभी अभी दफन किया गया हो। जैसे ही उन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक को खोला तो सामने का मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि अब हमारी आंखों के सामने एक बहुत ही हसीन और एक बहुत ही दिलकश नज़ारा था। अल्लाह का यह नेक बंदा जिनको आज से तकरीबन 1400 साल पहले कब्र में दफनाया गया था, उनका जिस्म वैसे ही बिल्कुल तरोताज़ा और महक रहा था और उनकी कब्र से ऐसी खुशबू और महक आ रही थी कि जैसी हमने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनको अभी अभी दफनाया गया हो। जब हम लोगों ने यह खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से देखा तो हम सब ने अल्लाहु अकबर की सदाई बुलंद कर दी। दोस्तों, इसके अलावा कब्र खुशाई करने वाले लोगों ने यह भी बताया कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी जब हमने हजरत अब्दुल्ला की कब्र खोली तो हमने देखा कि कब्र के अंदर आपका जिस्म मुबारक बिल्कुल सही सलामत था। आप कफन के अंदर लिपटे हुए थे, आपके जिस्म पर गोश्त भी मौजूद था और यही नहीं, आपके जिस्म पर बाल और नाखून तक सलामत थे और कब्र से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जिसको हम सब ने महसूस किया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत अब्दुल्ला की कब्र खुशाई करने वाले उन खुशनसीब लोगों में से कई लोग आज भी जिंदा हैं जो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं। इन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला को दोबारा दफनाने का मंजर अपनी आंखों से देखा है। अब उस वक्त कैमरे तो मौजूद थे लेकिन उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा आम नहीं था, इसलिए इस मंजर को कैमरे के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हज़रत अब्दुल्ला की कब्र खुशाई करने वाले लोगों ने जब अल्लाह का यह करिश्मा देखा, जब अल्लाह की यह शान देखी तो वो लोग फ़ौरन ही कहने लगे कि लोग समझते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों को यह मिट्टी खा जाती है, उनके जिस्म को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जब लोगों के सामने अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है, जब अल्लाह अपने नेक बंदों की शान लोगों को दिखाना चाहता है तो फिर अल्लाह ताला के ऐसे ही मौजिज़ात होते हैं। हजरत अब्दुल्ला की कब्र खुशाई करने वाले लोगों का कहना है कि इस हसीन और दिलकश मंजर को देखकर हम सबकी आंखें भर आई। हम सोचने लगे कि अल्लाह ताला ने इन्हें कितना खूबसूरत बनाकर कब्र में रखा है कि इनके जिस्म को ना ही कब्र की मिट्टी ने छुआ है और ना ही आज तक इनका कफन मिला हुआ है, जबकि इनको दफनाए हुए आज तकरीबन 1400 सालों का वक्त गुजर चुका है। दोस्तों, वैसे तो आपको मालूम है कि एक इंसान का जिस्म कब्र में कुछ ही दिनों के बाद में सड़ गल जाता है, हड्डियों का सिर्फ एक ढांचा रह जाता है, मगर अल्लाह के प्यारे नबी के वालिद साहब हजरत अब्दुल्ला का जिस्म 1400 साल गुजर जाने के बाद भी कब्र में वैसे ही तरोताज़ा था और खुशबू से महक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इनको अभी अभी कब्र में उतारा गया हो। इनकी कब्र में नूर ही नूर नजर आ रहा था। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक 1400 साल के बाद में खोली गई तो खुशबू दूर दूर तक बिखर गई। दूर खड़े लोग भी अल्लाहु अकबर कहने लगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।